चिराग पासवान क्या देंगे नीतीश कुमार को झटका या भाजपा से करेंगे बगावत? इस समय बिहार की राजनीति में कई सवाल उठने लगे हैं। अब तो सवाल ये भी उठना लाजमी है कि चिराग पासवान और अमित शाह कहीं नीतीश कुमार को खत्म करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कई सवाल हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा कह रही है कि एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, तो वहीं चिराग पासवान के प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार माने नहीं, नंबर गेम तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं जदयू नेताओं का बयान आता है कि नीतीश कुमार के सामने नंबर गेम नहीं चलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो हर खेल के दो पहलू होते हैं। वैसे ही बिहार की राजनीति में नंबर गेम का खेल चिराग पासवान ने खेल दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक ऐसा पावर गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार ही नहीं, भाजपा के चाणक्य अमित शाह भी परेशान हो गए, क्योंकि चिराग पासवान का नंबर गेम समझना इस समय भाजपा के बड़े नेताओं को भी ऐसे घनचक्कर में डाला है कि जिससे अब एनडीए में असहजता दिखाई दे रही है। वहीं अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो चिराग पासवान विधानसभा की 50 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसमें बाधा बन रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानता है कि अगर चिराग पासवान को 50 सीट दे दी गई तो वो 40 सीट हर हाल में जीत जाएंगे, और जब 45 सीट लाके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर 40 सीट लाके चिराग पासवान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। इसी को रोकने के लिए नीतीश कुमार का कहना है कि चिराग पासवान को 25 सीट से अधिक ना दी जाए, लेकिन भाजपा के लिए ये मुश्किल है कि वो अगर चिराग पासवान को छोड़ देते हैं तो इतना तो तय है कि बिहार भाजपा के हाथ से निकल जाएगी। वैसे अगर देखें तो कोई भी फैसला लेने से पहले भाजपा के चाणक्य अमित शाह एक बार 2020 को भी देखने का प्रयास करेंगे, जबकि 2020 में चिराग पासवान का कोई जनाधार नहीं था। पशुपति पारस भाजपा के साथी थे, लेकिन इसके बाद भी एनडीए गठबंधन किस तरह सरकार बना पाई और नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ किसी से छिपा नहीं है। वहीं अगर चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दे तो भाजपा का भी वही हाल होगा जो नीतीश कुमार का 2020 में हुआ था। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान 2020 वाले नहीं रह गए। 2025 में चिराग पासवान के पास जनमत है और आज उन्हें कोई भी अपने गठबंधन में रखने के लिए तैयार है, जबकि चिराग पासवान 2020 में अकेले थे, लेकिन इस समय उनके 5 हाथ हैं। अगर इस समय के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो चिराग पासवान के पास वो क्षमता है कि वो एनडीए गठबंधन को रसातल में मिला सकते हैं। वहीं अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो अरविंद वाजपेयी का बयान कोई संजोग नहीं है। अरविंद वाजपेयी कोई नए राजनीतिक खिलाड़ी नहीं कि उनके बयान को हल्के में ले लिया जाए, क्योंकि अरविंद वाजपेयी उस समय से राजनीति कर रहे हैं जब रामविलास पासवान की धमक बिहार से देश के संसद तक थी, और अरविंद वाजपेयी का बयान देना मतलब चिराग पासवान के हामी है, और चिराग पासवान उसी का खेल नंबर गेम पे खेल रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि अगर नंबर ना होगा तो फिर वो अपने पिता की तरह देश के सियासत में प्रभाव नहीं रख पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आज राजनीति के जोड़ तोड़ में अपने पिता रामविलास पासवान से भी चिराग पासवान आगे निकल चुके हैं। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह भी जानते हैं कि चिराग पासवान को अगर 50 सीट दे दी जाए तो वो 40 सीट लगभग जीत जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार को है, क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और नीतीश कुमार ने जो चिराग पासवान के साथ किया है वो चिराग पासवान कभी भूले नहीं है। नंबर आते ही चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पे दावेदारी ठोक देंगे। सबसे बड़ी दिक्कत नीतीश कुमार को यही है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए भी एक मुश्किल समय है, क्योंकि नीतीश कुमार अड़े हैं कि चिराग पासवान को बस 25 सीटें दी जाए, वहीं चिराग पासवान अड़े हैं कि हमें 50 से नीचे सीटें नहीं चाहिए। अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा बीच में छोड़ के दिल्ली जाना एक संजोग नहीं है। नीतीश कुमार घबराहट में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि चिराग पासवान बस प्रधानमंत्री मोदी की ही सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इस बार नंबर गेम पे कभी समझौता नहीं करेंगे और नीतीश कुमार की किसी भी शर्तों पे वो नहीं मानेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि चिराग पासवान क्या करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान से ही एनडीए को सबसे ज्यादा डर है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।